हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट अबाउट शेल, व्हाट अबाउट सब शेल एंड व्हाट अबाउट ऑर्बिटल। ठीक, यानी अगर हम देखेंगे एटम्स, एटम में क्या होते हैं प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं शेल्स में। ठीक है, अब ये शेल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिन सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिन सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है उनको हम बोलते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स। ओके, फिर फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम सबशेल के बारे में। सबशेल्स क्या होते हैं, द पर्टिकुलर रीजन्स, द पर्टिकुलर रीजन्स inside shells in which electrons are present are called subshells या सब एनर्जी लेवल्स। यानी सब एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सबशेल्स। ठीक, सब डिवीजन ऑफ मेन एनर्जी लेवल, सब डिवीजन ऑफ मेन एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं सबशेल्स। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल होता है 3D regions in a space. 3D region is in a space around the nucleus in which probability of finding an electron is 100%. यानी अगर हम स्पेस में मानेंगे बीच में है न्यूक्लियस, स्पेस में हम मानेंगे बीच में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हम 3 डायमेंशनल स्पेस ड्रा करेंगे जिसमें हमें लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 100%। उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट शेल। व्हाट अबाउट शेल, व्हाट अबाउट शेल, व्हाट अबाउट शेल। तो शेल क्या होता है, मैंने बोला अगर हम मानेंगे ये है न्यूक्लियस, अगर हम मानेंगे न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर ऑर्बिटस होते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर ऑर्बिटस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है उनको हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं शेल्स। ठीक, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिन गोल गोल पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है उनको बोलते हैं हम शेल्स। उनको हम नाम देते हैं, अगर हम शेल डिनोट करेंगे, शेल अगर हम दिखाएंगे शेल किससे, एन से। ठीक है, तो शेल्स को हम कैसे दिखाएंगे, इसको मानेंगे फिर हम 1 यानी n-1 फर्स्ट शेल, इसको मानेंगे सेकंड शेल, इसको मानेंगे थर्ड शेल और इसका मानेंगे हम फोर्थ शेल। ठीक, अगर हम इनको अल्फाबेटिकली नाम देंगे, इसको हम बोलते हैं के शेल, इसको बोलते हैं एल शेल, एम, लाइकवाइज एन। ठीक, यानी दिस द फर्स्ट शेल यानी एन इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल। एन इज इक्वल टू 2, इसको हम मानेंगे सेकेंड शेल। ओके, एन इज इक्वल टू 3, उसको हम मानेंगे थर्ड शेल। एन इज इक्वल टू 4, इसको मानेंगे हम फोर्थ शेल, फोर्थ शेल। ओके, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस उनको हम बोलते हैं शेल्स या मेन एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स। ओके, उसके बाद हमारा आता है व्हाट अबाउट सबशेल्स, व्हाट अबाउट सबशेल्स। तो सबशेल्स को होते हैं इन मेन एनर्जी लेवल जो होते हैं मेन, इनका सब डिवीजन। यानी अगर हम इसमें लेंगे पहले शेल, उसमें एक और इसका अगर हम सब डिवीजन ऑफ एनर्जी लेवल, इस सब डिवीजन ऑफ दिस एनर्जी लेवल देखेंगे, यानी या हम देखेंगे कि इन ये जो शेल्स हैं इनमें सब पर्टिकुलर रीजन होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो उनको बोलते हैं हम सब शेल्स। ठीक, यानी अब हमारा टॉपिक है सबशेल। व्हाट अबाउट सबशेल, व्हाट अबाउट सबशेल। क्या होते हैं सबशेल्स, व्हाट अबाउट सबशेल। सबशेल मैंने बोला
the subshells, what are subshells? These are the subdivision of main energy level. जो मैंने अभी main energy level आपको दिखा है, तो subshells are the subdivision of main energy level. यानी अगर ये main energy level है, उसमें भी some sub energy levels अगर हम लेंगे, तो उनको बोलते हैं subshells या sub energy levels. ठीक? तो सबशेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबशेल्स होते हैं 4 टाइप्स के, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल। ठीक, तो अगर हम देखेंगे शेल्स, अभी हमने पढ़ा शेल्स, शेल्स क्या होते हैं? शेल्स होते हैं जैसे कि के शेल, पहली शेल, एल, एम एंड एन, यह पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल और फोर्थ शेल। जिस नंबर की शेल होगी ना, उतने ही उसमें सब शेल्स होंगे। ये पहले नंबर, ये पहली शेल है, उसमें एक ही सब शेल होगी, दिस दैट इज एस सब शेल। ये दूसरे नंबर की शेल है, उसमें 2 सब शेल्स होंगे, एस और पी। इसमें 3 सब शेल्स होंगे, एस, पी एंड डी। इसमें 4 सब, एस, पी, डी और एफ। यानी इसमें एक ही सब एनर्जी, अगर मैं इसमें एक ही सब एनर्जी लेवल होगी, इसमें 2 सब एनर्जी लेवल्स होंगे, इसमें 3 सब एनर्जी लेवल्स होंगे, इसमें 4 सब एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, यानी ये जो मेन एनर्जी लेवल है, इसमें अगर हम इसका सब डिवीजन देखें, इसमें 2 सब एनर्जी लेवल्स होंगे। ओके, तो यहां से हमने अब तक पढ़ा व्हाट अबाउट शेल एंड व्हाट अबाउट सब शेल्स। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट ऑर्बिटल्स, व्हाट अबाउट ऑर्बिटल्स। ठीक, व्हाट अबाउट ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल, व्हाट अबाउट ऑर्बिटल्स, मैंने अभी बोला ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल, मैंने बोला ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल होता है 3D रीजन्स या 3 डायमेंशनल रीजन्स, 3D regions in a space, 3D regions in a space in which probability of finding an इलेक्ट्रॉन इज 100%। यानी हम मानेंगे ये स्पेस है, स्पेस में हम मानेंगे बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हम 3 डायमेंशनल स्पेस, कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस लेंगे, जिसमें हमें लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हमें लगेगा कि वहां पे 100% इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो सकती है। ठीक, उसको बोलते हैं 3D region in a space in the probability of finding an electron is 100% is called orbital। 3D region in a space in which probability of finding an electron is 100%। यानी अगर हम मानेंगे स्पेस में कि कोई पॉइंट है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हम लेंगे ये डॉटेड 3 डायमेंशनल स्पेस, ये मैं दिखाता हूँ, ये डॉट्स में दिखाऊंगा कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी प्रोबेबिलिटी 100% है। ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, तो दैट मीन्स ये मैंने स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस ड्रॉ की, जिसमें न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिसमें मुझे लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 100%। ठीक, अब अगर हम देखेंगे ये ऑर्बिटल्स, हर एक, मैंने बोला अभी, हर एक सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, हर एक सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, अगर हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि अगर हम देखेंगे शेल, फिर हम देखेंगे सब शेल, उसके बाद दिस इज सब शेल एंड उसके बाद ऑर्बिटल। ठीक, अगर हम लेंगे के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट एक ही सब शेल होती है, दैट इज एस सब शेल। ठीक,
तो इसमें होता है एल में एस और पी सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एस पी और डी सब शेल प्रेजेंट होते हैं, इसमें एस पी डी और एफ सब शेल प्रेजेंट होते हैं। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, एक ऑर्बिटल, जिसको हम बोलेंगे क्या, एस ऑर्बिटल। ठीक। और पी सब शेल में, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सब शेल में। ठीक। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सब शेल। एस में एक ही, पी में 3 ऑर्बिटल्स। ठीक। तो उनको हम बोलेंगे पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल्स। ठीक। डी सब शेल में होते हैं, डी सब शेल में, डी सब शेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, जिनको हम नाम देते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ओके। एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम पहली शेल, के शेल, पहली शेल, के शेल मीन्स पहली शेल, एल दूसरी, एम तीसरी एंड एन फोर्थ। पहली शेल में एक ही सब शेल जिसका नाम पड़ गया एस सब शेल। दूसरी शेल में 2 सब, एस एंड पी। तीसरी शेल में एस पी डी 3 सब शेल्स होते हैं। फोर्थ शेल में एस पी डी और एफ 4 सब शेल्स होते हैं। ठीक। अगर हम देखेंगे एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल, वो कहलाएगा एस ऑर्बिटल। पी सब शेल में, तो एस में तो सब है, एस को छोड़ के अगर हम देखेंगे यहाँ पे पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका नाम पड़ गया पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी वाई जेड, सॉरी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन इज डी जेड स्क्वायर। ओके। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स की शेप, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। Shape of orbitals, shape of orbitals। ये देखिए, अगर हम देखेंगे s ऑर्बिटल, s मीन्स spherical, s मीन्स spherical, spherical। ये जो S पहले आता ना, इसका मतलब है स्फेरिकल। अगर हम देखेंगे फिर P ऑर्बिटल, P का मतलब प्रिंसिपल। ठीक। फिर अगर हम देखेंगे D ऑर्बिटल, D का मतलब हो गया डिफ्यूज्ड। ठीक। एफ ऑर्बिटल, एफ का मतलब हो गया फंडामेंटल। ठीक। अगर हम देखेंगे एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल इन शेप, यानी कहने का मतलब है एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल इन एक्स एक्सिस, y axis and z axis। ठीक। this x axis, y axis and z axis, इसका मतलब है s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
हर एक साइड में बराबर होता है, ठीक। और ये पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप्ड, पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप्ड, इस तरह से डम्बल शेप्ड, ठीक। डी ऑर्बिटल होता है डबल डम्बल शेप्ड, यानी इस तरह से। दिस इज डबल डम्बल शेप्ड। ये होता है एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप्ड, डम्बल। डम्बल शेप्ड। और डी ऑर्बिटल होता है दिस पी ऑर्बिटल डम्बल शेप, और डी ऑर्बिटल होता, सॉरी, पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप्ड, डी ऑर्बिटल होता है डबल डबल डम्बल। ओके। एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल इन शेप, पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप्ड, और डी ऑर्बिटल होता है डबल डम्बल। अभी मैंने बोला ये जो पी ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सबशेल में अगर हम देखेंगे पी सबशेल, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। इनका नाम क्या है? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक। अगर हम देखेंगे पहले पी एक्स दिखाएंगे, ये देखिए, अगर हम लेंगे दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड likewise this is z axis, x axis, y axis and z axis। px जो होगा वो इस तरह से होगा, जो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक, ओरिएंट करेगा, ठीक। दिस इज px ऑर्बिटल। लाइकवाइज अगर मैं दिखाऊंगा पी वाई ऑर्बिटल, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z। तो px कुछ इस तरह से y एक्सिस पे ओरिएंट करेगा, इस तरह से। ये क्या है? दिस इज पी वाई ऑर्बिटल। लाइकवाइज अगर मैं पी जेड ऑर्बिटल दिखाने की कोशिश करूंगा, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। पी जेड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, ठीक। मैंने बोला पी सबशेल जो है इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ये मैंने पी एक्स दिखाया, पी वाई दिखाया और पी जेड दिखाया, ठीक। अब हम देखेंगे डी सबशेल। डी सबशेल में टोटल होता है 5 ऑर्बिटल्स। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी सबशेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। कौन कौन सा? dxy, dyz and dzx, dx square, y square, dz square, ठीक। यानी ये देखिए, दिस इज डी सबशेल, डी सबशेल। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? डी सबशेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स।
कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक, अगर हम देखेंगे ये डी एक्स वाई, डी वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीन ऑर्बिटल्स डी सब शेल के, ये तीन ऑर्बिटल्स कहां पे लाई करते हैं, लाई बिटवीन द एक्सीज, बिटवीन एक्सीज। अगर हम देखेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये कहां पे लाई करते हैं, लाई ऑन द एक्सीज। ठीक है, डी सबसेट के टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये तीन ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स लाई बिटवीन एक्सीज, और ये दो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दिस इज डी जेड स्क्वायर लाई ऑन द एक्सीज। अब हम ये तीन भी दिखाएंगे और ये दो भी दिखाएंगे। पहले मैं दिखाऊंगा वो ऑर्बिटल्स जो लाई करते हैं बिटवीन द एक्सीज, यानी पहले हम दिखाएंगे दिस इज, अगर ये एक्सिस एक्स एक्सिस मानूंगा मैं, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये होगा हमारा डी एक्स वाई, डी एक्स, डी एक्स वाई, दिस इज डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ठीक, likewise अगर this is x axis and this is z axis, ठीक, इसको let it be this axis, this is z dxy dy z। अगर हम मानेंगे this is z axis, this is y axis, तो this is dy z, डी वाई जेड। अगर हम मानेंगे दिस एक्स एक्सिस, दिस इज दिस एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये ऑर्बिटल कहलाएगा डी जेड एक्स। ये तीन ऑर्बिटल जो है डी सबशेल के लाई बिटवीन द एक्सीज। अब देखियो दिस एक्स एंड वाई, एक्स और वाई एक्स के बीच में लाई करता है, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करता है। लाइकवाइज दिस इज एक्स एंड जेड, ये एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लाई करता है। तो दीज आर द थ्री ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल्स व्हिच लाई बिटवीन द एक्सिस। ओके, अब वो ऑर्बिटल्स जो लाई करते हैं ऑन द एक्सिस, यानी dx square y square, this is dx square y square and dz square lie on the axis। ठीक, तो मानिए this is the x axis and this is y axis, x axis and y axis। ये dx स्क्वायर y स्क्वायर होगा कुछ इस तरह से, बिल्कुल x एक्सिस पे और बिल्कुल y एक्सिस पे। ये ऑर्बिटल क्या कहलाएगा,
dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। ठीक, अब दिखाना है dz स्क्वायर। ये मानो ये z एक्सिस है, x एक्सिस भी है, y अगर ये मानो लेट इट बी, ये दिस इज अ z एक्सिस। ये ऑर्बिटल कहलाएगा dz स्क्वायर। ठीक, तो आज हमने पढ़ा शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। शेल क्या होता है? द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ठीक है, तो उनको हमने नाम ने दिया के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, लाइकवाइज। ठीक, एक्स्ट्रा। तो उसके बाद आता है सब शेल। ये मेन एनर्जी लेवल इनिशियल जो मैंने बोला आपको, सर्कुलर पाथ जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिसमें इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम सब शेल्स। ठीक है, और वो सब शेल्स किस टाइप के होते हैं? एस, पी, डी और एफ। फिर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होता है? अगर एक स्पेस हम लेंगे, स्पेस में बीच में न्यूक्लियस लेंगे और उस स्पेस में हम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई 3 डायमेंशनल स्पेस ड्रॉ करेंगे। वो 3 डायमेंशनल स्पेस इन द 3D स्पेस, 3D रीजन इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स 100%, उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल। अभी ऑर्बिटल अगर हम देखेंगे, ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं? सब शेल में। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी सब शेल में 5 orbitals, dxy, dyz, dzx, dx square, y square, dz square. Hope you understood. That was all about shell, subshell and orbitals. Thank you. God bless.